श्री बद्रीनाथ नारायण धाम। यहाँ बद्रीनाथ रहते हैं। इस भूमि को बैकुंठ भी कहते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर बसा नरनारायण पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा यह बद्रीनाथ धाम है। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। आज हम आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचा जा सकता है, किस सीज़न में बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, उसके बारे में आपको सब पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो श्रद्धालु बद्रीनाथ आना चाहता है तो आप दिल्ली से, हरियाणा कहीं से भी आए, पहले ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन पहुँच सकते हैं। निकटतम एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट, देहरादून। उसके बाद ऋषिकेश पहुंचकर आप टैक्सी या बस के थ्रू बद्रीनाथ जा सकते हैं। हम लोग अपनी प्राइवेट कार के थ्रू निकले देहरादून से। हम लोगों ने जाने हैं 4 हिल स्टेशन: जोशीमठ, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, तुंगनाथ। तो अब हम पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ। हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। ऐसा स्थान जहां भगवान रहते हैं, ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। आज हम बात करेंगे उसी बद्रीनारायण की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर हमने देखी भगवान की लीला। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है और यहाँ बीच में है गर्म पानी का कुंड, जो इतना गर्म पानी है कि उसमें आप हाथ नहीं डुबा सकते। तो उससे हमें बाल्टी से ऐसे पानी लेके ठंडे पानी में मिक्स करके नहाना पड़ रहा था। तब यहाँ से नहाने के बाद भगवान बद्रीनारायण के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। यह वह स्थान है जहाँ पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। तो आइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको बद्रीनाथ नारायण के दर्शन भी कराएंगे और उनकी कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, यह मंदिर बद्री विशेष के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है तथा पंचबद्री में भी शामिल है। नर नारायण पर्वत के श्रृंखला के बीच में बसा बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह माना जाता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव और माता पार्वती का था। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी योग के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। भगवान विष्णु को यह स्थान बहुत पसंद आया, लेकिन वह जानते थे कि यह भगवान शिव माता पार्वती का स्थान है। भगवान विष्णु ने माता पार्वती भगवान शिव से स्थान लेने के लिए एक सुंदर बालक का रूप बनाया और उन्होंने माता पार्वती से यह स्थान मांगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह स्थान उस छोटे बालक को देकर स्वयं केदार घाटी चले गए। एक समय भगवान विष्णु यहाँ गहन तपस्या में लीन थे। अचानक से हिमपात होना शुरू हो गया। तपस्या में लीन भगवान विष्णु उस बर्फ़ में ढकने लगे। भगवान विष्णु की इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने एक बैर का पेड़ का रूप लिया और उस हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी हिमपात से ढकी हुई है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मेरे ही बराबर तपस्या की है। तो उन्होंने बोला, इस स्थान पर मेरे साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होगी और तुमने मेरी रक्षा इस बद्री का वृक्ष बनकर की है, तो आज से मुझे बद्री का नाथ बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा और इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने की थी और माना जाता है कि शंकराचार्य 6 महीने बद्रीनाथ धाम में रहा करते थे और 6 महीने केदारनाथ धाम में रहा करते थे। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर शालिग्राम की एक मूर्ति, जो कि यहाँ कुंड से निकालकर स्थापित की थी। हिंदुओं के द्वारा माना जाता है कि भगवान विष्णु की 8 उन मूर्तियों में से स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक माना जाता है। शीतकाल में यही मूर्ति
जोशीमठ में श्री नरसिंह मंदिर में स्थापित की जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर सतयुग का पावन धाम है। शीतकाल में बद्रीनाथ महाराज की डोली श्रीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाती है। इस मंदिर में भगवान की 15 मूर्तियां हैं। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की भी यहाँ पूजा की जाती है। हिमालय में बसने के कारण यहाँ पर 6 महीने बर्फ़ रहती है, तो 6 महीने भगवान बद्रीनाथ की पूजा श्रीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। मंदिर के दर्शन का सही समय है मई से लेकर अक्टूबर तक। नवंबर में दीपावली से पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ एक कथा और प्रचलित है। धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या करी और अपने आश्रम हेतु वह एक आदर्श जगह ढूंढ रहे थे। तो उन्हें वह जगह मिली अलकनंदा तट पर, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी और ठंडे पानी का कुंड भी था। तो उन्होंने इस जगह का नाम रखा बद्री विशाल। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत भी यहीं बैठकर लिखी गई थी। नर और नारायण ने महाभारत काल में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, इसीलिए यहाँ लोग अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर आगे हमारे देश का, भारत का पहला गांव पड़ता है माणा गांव। तो आप माणा गांव भी ज़रूर देखें। यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी यहीं पर दिखाई देती है और यहीं से धरती में समा जाती है। उसके बाद वो सीधा मान्यता है कि प्रयागराज में ही निकलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।